हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, काल चक्र समारोह निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? जल्दी से बताइए सर। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका बुद्धिज्म। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। रेशम कोकून को प्राप्त करने के लिए रेशम कीड़े की परवरिश का विज्ञान क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम क्या कहते हैं सर? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका सेरिकल्चर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? जल्दी बताइए। तो ये रास बिहारी घोष ने फेंका था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शिशु किसकी साहित्यिक कृति है? जल्दी बताइए। शिशु, तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली इस कृति का जो पूरा नाम है वो है आपका शिशु भोलानाथ, है ना? तो टाइटल लिखा हुआ है शिशु, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की ही है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जनवरी 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? तो ये सर लंदन में की थी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप यूपी पीएससी कैटेगरी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो, इस कैटेगरी के अंदर ही मैं आपको स्पेशल क्लास पढ़ाता हूं, और इसी कैटेगरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से आगामी जितने भी परीक्षाएं उनसे रिलेटेड सारे कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। जैसे यूपीएसआई का नया बैच आपका 31 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा, यूपी लेखपाल का, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का, उसके बाद आपका पीसीएस कर ले लीजिए, आरओ एआरओ, ये सारे बैच चलाए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, एक ही बार सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, सभी बैचेस को आप एनरोल कर पाएंगे। ये वाला बैच आपका 31 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए सर, आपका पीसीएस को अगर आप 2022 को टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हो तो 1 सितंबर से ये वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा, और सीसेट वाला बैच भी आपका 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इन सभी बैचेस के लिए आपको केवल और केवल एक ही बार सब्सक्रिप्शन परचेस करना है यूपीपीएससी कैटेगरी के अंतर्गत। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो एक बार जरूर से चेक कीजिएगा। अगर आप दिए गए लिंक से परचेस करते हो, या आप परचेस करने के दौरान रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई करते हो, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में बिलियर्ड्स के साथ संबंधित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा मेहर सेन, है ना? चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेहर सेन जो है ये बिलियर्ड्स के साथ जो है वो संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ये मेहर सेन जो है ये एक स्विमर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत आनंद मंठ से लिया गया है। इसमें दो अलग अलग भाषाओं का उपयोग शामिल है, एक बांग्ला है तो दूसरी कौन सी है? तो सही आंसर होगा सर संस्कृत। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कुंजू रानी देवी नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो कौन जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वजन उठाना। बेसिकली कुंजू रानी देवी जो है ये भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, नृत्य गरबा किस राज्य का से जुड़ा हुआ है? तो गरबा नृत्य किस राज्य का है? गुजरात का है। नैरोबी किस देश की राजधानी है? तो केन्या की राजधानी है नैरोबी। मंडी घर है, मंडी घर क्या है? दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यालय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। फिल्म द मेकिंग ऑफ महात्मा किसके द्वारा निर्देशित की गई? इसके डायरेक्टर कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका श्याम बेनेगल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति की एक सड़क दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका ज्ञानी जेल सिंह। पहला ऑप्शन करेक्ट। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एस पीईटी में ही पूछा गया ये क्वेश्चन, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए धन का राजा कौन होता है? तो धन का राजा कौन होता है सर? कुबेर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। यूरोपीय मॉनेटरी संघ की मुद्रा क्या है? करेंसी सर यूरो है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उच्च न्यायालय का आसीन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य तभी नियुक्त किया जाएगा जब राष्ट्रपति, ऑप्शन ये हैं, जब राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लिया हो। पहला ऑप्शन करेक्ट। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक कहलाता है?
सचिव, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुसूचित जनजाति का भूमिदर या आसामी अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को क्या अपनी भूमि अंतरण कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं भैया, कतई नहीं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं भैया, कतई नहीं, कभी भी नहीं। सम क्राइम अधिकारी वाला भूमिदर क्या अपनी जोत का समर्पण कर सकता है? नहीं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल किन कृत्यों का पालन करता है? साइबर सुरक्षा, आपात से निपटने के लिए आपात अनुपाय, बिल्कुल ठीक है, करता है। साइबर आपात प्रतिक्रिया क्रियाकलापों के समन्वय का, यह भी करता है। साइबर आपात का पूर्वानुमान करने और चेतावनियों देने का। उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? सर ये संपूर्ण भारत पर है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? सही आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक न्याय का तो वर्णन है, लेकिन स्वतंत्रता का नहीं है। ठीक है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पर्यावरण से संबंधित पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किस देश में लागू है? भारत, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा असंगत औद्योगिकरण, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि और आधुनिक प्रौद्योगिकी। उपरोक्त तो सभी सही आंसर है। दहेज लेना व देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961, पहला ऑप्शन करेक्ट। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब अधिनियमित हुआ? पढ़ा चुका हूं। सही आंसर हो जाएगा सर 13 सितंबर 2005 को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय दंड संहिता प्रवत लागू हुई कब? यह प्रवत हुई, तो सही आंसर हो जाएगा सर 1 जनवरी 1862 को। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा एक संबंधित है किससे? संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आयकर प्राधिकारियों का वर्ग किस धारा में दिया गया है? धारा 116 में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अधिनियम के अधीन अपराधों की विवेचना के लिए अधिकृत व्यक्ति बैंक कार्यवाहियों के अवलोकन का अधिकार किस धारा के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं? धारा 17 व 18, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। सेना, नौसेना, जल सेना और वायुसेना अथवा अन्य विधि का प्रभावित न होना अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 25 में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध अंतर्गत धारा है? तो सही आंसर हो जाएगा 186 भारतीय दंड संहिता, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बलात्कार संबंधित कानून को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका वर्मा कमीशन, पहला ऑप्शन करेक्ट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की उद्देशिका के अनुसार क्या उद्देश्य है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करना तथा पर्यावरण संरक्षण पर सामान्य विधान तैयार करना, सही है। मानव जीवों, वनस्पतियों और संपत्तियों को परिसंकट से बचाना, ये भी सही है। पर्यावरण का संरक्षण करना व उसमें सुधार करना, ये भी सही है। उपरोक्त तो सभी सही आंसर हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनटचेबिलिटी, तो ये अनुच्छेद 17 में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? 30 दिन के भीतर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम कौन तैयार करता है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रशासक, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब प्रवर्तन में आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और मूल विधि में पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।